नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों, इस वीडियो हम करेंगे रीजनिंग का पार्ट नंबर 7। 1 से लेकर 6 तक के पार्ट जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, कम से कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। आप बताइए 59 से 45 कैसे हो रहा है, 46 से 24 कैसे हो रहा है, 85 से, उसी प्रकार से क्या आंसर आएगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई 59 है, यहाँ पे 59 में से मैं क्या माइनस करूं जो 45 मिल जाए। आप बोलेंगे अगर मैं इसमें 14 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 45 मिल जाएगा। क्या ये वाला रूल यहाँ पे लग पाएगा? 46 में से 14 माइनस करूं मैं तो कितना मिल रहा है, देखिए 32 मिल रहा है। ये वाली टेक्निक तो यूज हो नहीं सकती, ये टेक्निक गलत है। और किस तरह सोच सकते हैं, देखिए 59 को मैं अगर तोड़ दूं 5 और 9 में और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। उसी प्रकार 46 को तोड़ दूं मैं 4 और 6 में आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिल जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 85 को मैंने तोड़ा है 8 और 5 में, इनकी मल्टीप्लाई की है, 8 पंजे 40। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 12 से हुआ 17, कितना जोड़ने पे, 5 जोड़ने पे, ठीक है। 17 से हुआ 27, 10 जोड़ने पे। 27 से हुआ 42, कितना जोड़ने पे, 15 जोड़ने पे। 42 से हुआ 62, कितना जोड़ने पे होगा, 20 जोड़ने पे। तो आप बताइए कितना जोड़ा जाए। आप बोल रहे होंगे ये तो 5 का टेबल चल रहा है, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 24, फिर 5 में जोड़ूं यहाँ पे तो कितना होगा, 25। भाई 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 होगा। सब में 5 का अंतर है ना, यहाँ पे देखिए 62 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 62 में 25 जोड़िए आप तो 5 2 7 हो गया, 6 और 2 8, 87 आ गया मेरा आंसर। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। आपको बताना विषम शब्द कौन सा है। देखिए ध्यान से पढ़ते हैं पहले ऑप्शन को, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। आप बताइए क्या विषम है। देखिए शुक्र जो है, शुक्र है, बृहस्पति है और मंगल है, ये तीनों क्या है, ये तीनों है ग्रह। उपग्रह क्या है, चंद्रमा जो है वो उपग्रह है। किसका उपग्रह है भाई, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है चंद्रमा, तो चंद्रमा जो है वो उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का, तो चंद्रमा अलग है। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, दी गई छवि बनाने के लिए आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए कितनी रेखाएं हैं इसमें, देखिए ये आकृति बनाने के लिए कितनी रेखाओं का इस्तेमाल हुआ है ये बताना है आपको। एक तो ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई, देखिए ठीक है यहाँ तक जाएगी। तीसरी ये वाली हो गई, चौथी ये हो गई, ठीक है। पांचवी ये हुई, छठी ये हुई, सातवीं ये हुई, आठवीं ये वाली हो गई, नौवीं ये हो गई, 10वीं ये हो गई। एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही करना, आप पेन से ड्रॉ करके, अगर ऑफलाइन एग्जाम होता है आपका, ऑनलाइन होगा तो चित्र आप बना लेना, अपनी जो भी पेपर मिलेगा उस पर चित्र बनाना, फिर उस पर ड्रॉ करना इस तरह से। तो इसमें टोटल कितनी रेखाएं हैं, 10। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि k बराबर 16, आर ओ डब्ल्यू बराबर क्या है 25, एन ई सी के किसके समतुल्य होगा, ये बताना है आपको। आप बताइए k का कोड तो भाई कितना होता है 11, पर इसमें 16 दे रखा है। आप एक बात बताइए, जो k है, k का अपोजिट क्या होता है? आप बोलेंगे p,
और P का कोड वही कितना होता है 16। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जो K है इसका अपोजिट जो होता है उसका कोड दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए ROW, भाई R का अपोजिट क्या होता है I होता है, O का क्या होता है L होता है, और W का क्या होता है D होता है। ठीक है भाई, आप बताइए I का कोड कितना होगा 9, L का कोड कितना होगा 12, D का कोड कितना होगा 4। जोड़िए सबको, 12 4 16 और 16 9 कितना हुआ 25। तो ये बिल्कुल 100% सही है ये वाली टेक्निक। सभी लेटर्स का अपोजिट लिखा गया और उसको जोड़ दिया गया। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख लीजिए सबके अपोजिट। सबसे पहले तो आप बताइए एन का अपोजिट क्या होता है। एन का अपोजिट क्या होगा, एन का अपोजिट होता है एम। ई का अपोजिट होता है भाई क्या, ई का अपोजिट बी होता है। सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है। के का पी होता है। सबकी कोडिंग कर दीजिए। एम का कोड 13, बी का कितना हो गया 22, एक्स का कितना हो गया 24, पी का हो गया 16। सबको जोड़ दीजिए। देखिए 13 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 में 2 जोड़िए तो 15, 15 में 20 जोड़िए 25, 35 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, ये 40 हो रहे हैं दोनों। सबको जोड़ा तो कितना आया 35 और 40 कितना हो गया 35 और 40 हो गया 75। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है देखिए, पर सोल्यूशन उतना ही आसान है इसका। देखिए, निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रृंखला दे रखी है। यदि उपर्युक्त श्रृंखला में सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, अक्षर मतलब ये वाले डी आर, ये अक्षर है, ठीक है, तो इस प्रकार बनी श्रृंखला में निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा। सभी अक्षरों को हटा देते हैं, ठीक है, ये हटेगा, ये वाला हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, टी हटेगा, आर हटेगा, और कोई बताइए और कुछ हटेगा। ठीक है, अब जो बचे उनको लिख लेते हैं। 2 बचा, 5 बचा, 8 बचा, ये वाला बचा, इस तरह से बचा, 9 बचा, 3 बचा, 8 बचा, परसेंटेज का चिन्ह बचा, हैज बचा, 3 बचा, 5 बचा, 4 बचा, अब डॉलर का चिन्ह बचा, परसेंटेज बचा, 9 बचा, एंड वाला चिन्ह बचा, परसेंटेज बचा और 5 बचा। ये टोटल बचे हैं। देखिए गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हैं टोटल। तो बीच वाला कैसे निकालेंगे, 19 में आप देखिए 9 1 9 में तोड़ सकते हैं, तो 9 बाईं तरफ से 9 दाईं तरफ से, और जो बचे वो बीच में है। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 के बाद जो आएगा वो क्या है, वो बीच में है। यहाँ भी गिन लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो हैज जो है वो बीच में है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया दोस्तों। बैंक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में ही पूछे गए थे पिछली बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए टमाटर लाल, पत्ता का क्या होगा आंसर, ये बताना है आपको। देखिए टमाटर जो होता है उसका रंग कैसा होता है लाल, पत्ता कैसा होगा, पत्ता भाई हरा होता है। भाई कुछ पत्ते पीले भी होते हैं पर पीला ऑप्शन में नहीं है। अब पत्ते जब सूख जाते हैं पीले भी हो जाते हैं, पर ज़्यादातर पत्ते हरे होते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा हरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मनोज ने पूरब की ओर 30 मीटर की दूरी तय की। इस क्वेश्चन की सबसे पहले हम दिशा बनाते हैं। ठीक है, इस तरफ पूरब है, इस तरफ पश्चिम, इधर उत्तर हो गया, इधर हो गया दक्षिण। ठीक है, मनोज
ये पूरब की ओर, ये प्रारंभिक स्थिति है मनोज की, पूरब की ओर कितना गया 30 मीटर। अब दाएं मुड़कर 40 मीटर, इसका दायां किधर होगा इस तरफ को, कितना चला 40 मीटर दूरी तय की, फिर उसने बाएं मोड़ लिया। अब इसका बाएं किस तरफ को होगा, इस तरफ को होगा, और कितना चला 30 मीटर चला है, ठीक है 30 मीटर चला है। अब वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु ये वाला है, तो यहाँ से किस दिशा में है, तो आप बोलेंगे इस दिशा में है। ये दिशा कौन सी होगी, इस तरह से देखिए, ये दिशा कौन सी होगी, पूरब दक्षिण, पूरब और दक्षिण के बीच है तो पूरब दक्षिण या फिर दक्षिण पूरब, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। कबूतरों, चिड़ियाओं और कुत्तों। देखिए चिड़िया जो होती है उसको इंग्लिश में बर्ड बोलते हैं, ठीक है, और बर्ड मतलब पक्षी भी होता है। कबूतर किस श्रेणी में आते हैं, सभी कबूतर जो हैं वो चिड़िया वर्ग में आते हैं, ठीक है। कबूतर एक तरह की चिड़िया है, ठीक है, कबूतर क्या हो गए, चिड़िया हो गए। कुत्ते अलग चीज है, कुत्ते जानवर में आते तो कुत्तों को अलग बनाएंगे बिल्कुल, कबूतर चिड़िया कुत्ते अलग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दी गई प्रश्न में एक शब्द लेकर उसके आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षरों से बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया सकता है, उस शब्द का ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इतना बड़ा सब कुछ दे रखा है, इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको आसान भाषा में। देखिए जो ये शब्द दे रखा है कॉन्टिनेंट, इसमें जो भी इंग्लिश के लेटर यूज हुए हैं उन सभी लेटरों का प्रयोग करके कोई एक शब्द या तो बना सकता है या फिर नहीं बना सकता, वो शब्द हमें खोजना है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है पर बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन है। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, CONT, CONT, ठीक है, ENT, इसके सभी लेटर्स हैं इसमें, हमसे पूछा गया है बनाया सकता है। तो और चेक करते हैं अगला वाला ऑप्शन INTENT, INTENT, इसके भी सभी लेटर्स मिल रहे हैं। तो हमसे पूछा गया एक शब्द जो बना सकता है, पर 2 शब्द बना सकते हैं, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे, तो हमें निकालना होगा कौन सा नहीं बना सकता, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा समझिए आप। इसमें देखिए CON, भी जो लेटर है वो ऊपर कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ये वाला जो लेटर है कॉन्वेंट, ये नहीं बना सकता, ये शब्द नहीं बन पाएगा ऊपर वाले लेटर से, तो यही मेरा आंसर है। टेंट देखिए, टेंट बन सकता है TENT, तो टेंट भी आंसर नहीं होगा, तो सी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, यदि 4 गुणा 6 से बन रहा है 18 12, 5 गुणा 8 से बन रहा है 24 15, 6 गुणा 9 से बन रहा है 27 18, तो 7 गुणा 6 बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। आप एक बताइए 4 गुणा 6 से तो 24 होगा, पर आप बोल रहे हैं इसमें 18 12, ये कैसे होगा। देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पे इसको मैं तोड़ दूं, 12 और 18 में अलग अलग कर लूँ इसको, आप देख रहे होंगे 6 तियां 18 होता है और 4 तियां 12, 4 और 6 को अलग अलग किया, यहाँ पे 18 और 12 को अलग किया, 4 की मल्टीप्लाई की 3 से तो यहाँ 12 मिला, 6 की मल्टीप्लाई की 3 से मैंने तो कितना मिला 18, यही लग रहा है। देखिए अब 5 की मल्टीप्लाई मैंने की 3 से तो यहाँ मिला 15, इसको अलग कर लिया मैंने 15 में। 8 की मल्टीप्लाई 3 से की तो क्या मिला मुझे 24। उसी प्रकार यहाँ देखिए 9 की मल्टीप्लाई की 3 से तो 27 मिला, 6 की मल्टीप्लाई 3 से की तो कितना मिला 6 3 18। अब यहाँ देखिए यहाँ कैसे बनेगा, जो पहला वाला लेटर है उसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बाद में आ जाता है, ठीक है।
7 14 7 3 21, 21 बाद में आएगा, 6 3 18, 18 पहले आएगा। तो हमारा इस तरह से बनेगा 18 21, 18 21 किस में है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। समझ आया दोस्तों? क्वेश्चन बहुत ही शानदार था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप चिन्ह बना लीजिए। प्लस का मतलब क्या हो रहा है भाई? माइनस, माइनस का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? डिवाइड, भाग का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। चिन्ह बना लिए और इसमें रख दीजिए आप 40, माइनस का मतलब क्या है? प्लस, 40 प्लस 17, भाग का मतलब क्या है? भाग का मतलब है मल्टीप्लाई 3, प्लस का मतलब क्या है? माइनस। अब मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई का मतलब है भाग। बॉड मास का रूल लगा दीजिए। बॉड मास क्या होता है? बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, न ऑफ है, तो डिवाइड सबसे पहले डिवाइड कीजिए। 25 को डिवाइड किया 5 से तो कितना आएगा? 5 25, 5 आएगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 17 का 17, 17 24, 17 तो 51 हो गया, और 40 यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब देखिए इनको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरा? 91 आएगा। 90 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 86। यही मेरा आंसर है।